जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले 26-27 अक्टूबर और इसके बाद करेंगे हम 25 और 24 अक्टूबर अक्टूबर का रिवीजन भी करते चलेंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन दोस्त कहता है पहला, निम्न में से किस दिन निम्न में से किस दिन पैदल सेना दिवस मनाया जाता है? क्या पैदल सेना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्त कब मनाते हैं पैदल सेना दिवस? तो नोट करिएगा, ए 24 अक्टूबर, बी 25 अक्टूबर, सी 26, डी 27 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 27 अक्टूबर को मनाते हैं हम क्या? पैदल सेना दिवस। नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिस सुधीर सिंह को निम्न में से किस उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा सुधीर सिंह को किस उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो नोट करिएगा, ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी पटना, डी गुवाहाटी। करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? ये कहाँ के बने हैं? तो बिहार के पटना हाई कोर्ट के बने हैं। कहाँ की? जो कि उसकी राजधानी पटना भी हो जाती है। और हाई कोर्ट जो कि पटना उच्च न्यायालय के जस्टिस सुधीर सिंह कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कहता है तीसरा, मोदी जी मोदी जी मिशन का नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? मोदी जी मिशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र के कौन हो जाएंगे? गवर्नर आचार्य देवव्रत ने लॉन्च किया है। दोस्त नोट कर लीजिएगा, महाराष्ट्र के जो गवर्नर हो जाएंगे यानी कि राज्यपाल, इन्होंने किया है देवव्रत ने। ए शिवम मित्तल, बी बर्जिस देसाई, सी नीरज शर्मा, डी अंकुर त्रिपाठी। तो दोस्त किसने ये बुक लिखी है, मोदी मिशन नामक किताब? तो ये बुक हो जाएगी दोस्त मोदी जी नामक बुक। और दोस्त ये किसके द्वारा लिखी गई है? इनका नाम हो जाएगा बर्जिस देसाई। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिएगा, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने यह क्या की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला। स्पेन के ओशन स्काई 2025 नामक वायु सैन्य अभ्यास 2000 वायु सैन्य अभ्यास हो जाएगा। भाग लेने वाला पहले गैर नाटो देश कौन बन गया है? तो दोस्त जो नाटो में शामिल नहीं है वह कौन सा देश बन गया है? स्पेन के ओशन स्काई 2025 में हुआ है आयोजित। और नोट करिए, ए भारत, बी चीन, सी आर्मेनिया, डी जापान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अपना प्यारा भारत। ये बन चुका है, नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 5, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? तो दोस्त किस राज्य ने हाल ही में पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी किसने की है? तो किस राज्य ने? तो नोट करिएगा, ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी केरल, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। इसने की है केरल ने। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कहता है? छठा है, निम्न में से किस देश में डैम सारा मुल्लाली चर्च की पहली महिला? तो डैम सारा मुल्लाली चर्च की, ये चर्च का नाम हो जाएगी, पहली मुखिया नियुक्त किया गया है। दोस्त ये नोट कर लीजिएगा, डैम सारा मुल्लाली चर्च की पहली मुखिया। तो नोट करिएगा, नियुक्त की गई हैं। ए इटली, बी इंग्लैंड, सी रूस, डी मैक्सिको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इंग्लैंड की गई हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करिएगा, डैम सारा मुल्लाली चर्च की पहली महिला नियुक्त की गई, इनका नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 है, श्री कितियाकारा किस देश के पूर्व महारानी थी? श्री कितियाकारा, इनका नाम हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये किस देश की पूर्व महारानी यानी कि रानी रह चुकी हैं, जिनका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में 83 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो नोट करिएगा, ए थाईलैंड की, उत्तर कोरिया, सी भूटान, डी कंबोडिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये कहाँ की बनी बनी थी? तो ये हो जाएंगी थाईलैंड की थी। इनका जो कि 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगर पूछ ले
जो अभी 2025 का मिस यूनिवर्स जीती हैं, मिस, तो वो कौन हैदराबाद में आयोजित हुआ था, तो सुचाता जीत गई थी उसे, ठीक है, थाईलैंड की रहने वाली है। क्वेश्चन है 8, निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला गिलास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है, तो गिलास सस्पेंशन बनाया जा रहा है, क्या ब्रिज होगा दोस्त, और ये कहाँ पे बनाया जाएगा, तो नोट करिएगा, ए बद्रीनाथ, बी मुंबई, सी मथुरा, डी ऋषिकेश। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऋषिकेश, जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड में यह मनाया जा रहा है, तो नोट करिएगा, जो कि क्या है, गिलास सस्पेंशन ब्रिज होगा, यानी कि पुल की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन है 9, संयुक्त राष्ट्र यूएन का 80वां यानी कि 80 नंबर का, क्या ही लिख रहा हूँ, 86 लग रहा है ना, 80 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो कब मनाया गया है ये बताइएगा, यूएन दिवस कब मनाते हैं, या संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं, तो ए 22 अक्टूबर, बी 23 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर, डी 25 अक्टूबर। तो नोट करिएगा, ये हम मनाते हैं कब को, तो ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं, नोट करिएगा, क्या संयुक्त राष्ट्र दिवस 80वां नंबर का होगा ये स्थापना। क्वेश्चन है 10, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के अस्थायी चंद्रमा का क्या नाम है, यानी कि जो अस्थायी चंद्रमा है उसका नाम क्या है, तो नोट करिए, अभी खोजा गया है, तो 2025 ZX7, 2025 PN7, सी 2025 RS15, डी हो जाएगा 2025 AT21। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 2025 PN7 इसका नाम हो जाएगा, जो कि एक चंद्रमा का अस्थायी क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन भारत के लिए एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, तो दोस्त एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले थर्ड नंबर के कौन खिलाड़ी बन चुके हैं, ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी KL राहुल, डी शुभमन गिल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रोहित शर्मा, रोहित शर्मा बन गए हैं, नोट करिएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, हिटमैन, क्या दोस्त, हिटमैन के नाम से हम जानते हैं, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत में निम्न में से, क्षमा चाहूंगा, भारत नहीं, निम्न में से किस बैंक को 2025 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा दुनिया का सबसे अच्छा कंज्यूमर बैंक घोषित किया गया है, तो दोस्त किसे किया गया है 2025 में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा, दोस्त कौन करता है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा जारी करता है ये किसे घोषित किया है, तो ए चाइना मर्चेंट बैंक, बी HDFC बैंक, सी बैंक ऑफ चाइना, डी भारतीय स्टेट बैंक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सबसे शाखाओं वाली बैंक हो जाएगी, ऑप्शन डी, और ये करेक्ट आंसर भारतीय स्टेट बैंक, जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, इंपीरियल बैंक को और दोस्त तीन बैंकों का विलय करके इसके बाद ये क्या बनी थी, स्टेट बैंक 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्षमा चाहूंगा, क्वेश्चन है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है, और दोस्त औरंगाबाद का ही क्या कर दिया गया है, संभाजी नगर, यानी कि उस शहर का नाम भी चेंज कर दिया है, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उड़ीसा, सी राजस्थान, डी तेलंगाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र, औरंगाबाद का एक शहर, यानी कि महाराष्ट्र का एक शहर हो जाएगा औरंगाबाद, जिसका नाम क्या रख दिया है, छत्रपति संभाजी नगर। दोस्त एक ही बात है, केवल एक स्टेशन लगा है और उसका नाम संभाजी नगर कर दिया गया है, तो औरंगाबाद का नोट करिएगा, दो क्वेश्चन एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन चलता है 25 अक्टूबर का, निम्न में से किस दिन जम्मू कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है, तो दोस्त जम्मू कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है, तो नोट करिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए 23 अक्टूबर, बी 24, सी 25, डी 26 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर विलय दिवस हम मनाते हैं 26 अक्टूबर को, नोट करिएगा, यानी कि शुरू कर दिया गया था, और ये कब बनाया गया था दोनों राज्यों में, तो 31 अक्टूबर 2019 को यह
यहाँ पे जो क्या है राज्य में परिवर्तित कर दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन है अगला, भारत में पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत का क्या नाम है जिसे हाल ही में कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन पोत है जो कि किसके द्वारा, जो कि कोचीन शिपयार्ड द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। ए लक्ष्मी, बी पद्मा, सी माहे, डी हर्षा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माहे, ये सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का क्या नाम है, यानी कि एक दवाई हो जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगी, भारत के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित है जो कि ए सिनेरियम नेफिथ्रोमाइसिन, बलागिलाटजोन, डी हेमाइसिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफिथ्रोमाइसिन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये भारत वैज्ञानिकों द्वारा एंटीबायोटिक बनाई गई है। क्वेश्चन है चौथा, किस जनजाति से संबंधित बाथो धर्म को जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है। तो दोस्त कहाँ के लिए दिया गया है, ए बोडो, बी खासी, सी गारो, डी भूतिया। दोस्त कौन हो जाएंगे, हेमंत विश्व शर्मा द्वारा किया गया है। और ये बोडो जो कि कहाँ पे बोली जाती है, तो असम राज्य की बात करते हैं अपन, असम राज्य की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसके लिए बाथो धर्म को जनगणना के लिए एक अलग कोड दिया गया है। क्वेश्चन है 5, रूस के अवसुपयान खरखा रोग के साथ, क्या रूस के अवसुपयान खरगा रोग के साथ किस भारतीय को ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जो रूस के हो जाएंगे अवसुपयान, इनके साथ किस भारतीय को दिया गया है कौन सा पुरस्कार, ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ए हर्षित जैन, बी अमरजीत शर्मा, डी अंजलि राघव, डी शब्बीर हसन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शब्बीर हसन को दिया गया है, किसके साथ, अबसुपयान खरखा रोग के साथ, जो कि रूस के हैं। और ये शब्बीर हसन कहाँ के, भारत के हो जाते हैं। क्वेश्चन 6 है, भारतीय पहलवान विश्वजीत मोरे ने सर्बिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो भारतीय पहलवान हो जाएंगे, इनका नाम रखिएगा विश्वजीत मोरे ने, जो 2000 अंडर क्या है 25 का 23 कुश्ती का हो जाएगा, कहाँ पे हुआ है, स्पेन, कहाँ पे, सर्बिया में हुआ है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो नोट करिएगा, ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कि कांस्य पदक जीता है इन्होंने, नोट करिएगा ऑप्शन सी। अगला है 7 है, माजिया अमगोलवेली अमागोलवेली अमाग्लोवेली, क्षमा चाहूँगा, माजिया अमाग्लोवेली और अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है, माजिया अमाग्लोवेली और अन्य किसे, तो नोट करिएगा उनका नाम क्या होगा, ए मसाकी काशिवारा, इनको मैथ का नोबेल मिला है, यानी कि नोबेल पुरस्कार। ऑप्शन बी आंद्रेज पोग्जोबुट, सी ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, डी कैनेडी ओडेड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंद्रे पोग्जोबुट के दिया गया है, इनके साथ माजिया के साथ, नोट करिएगा कौन सा, सखारोव पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है 8, निम्न में से किस देश ने बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में दोहरा स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्त एशियाई बहरीन में आयोजित एशियाई युवा खेल 2025 में दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता है। ए भारत, बी सिंगापुर, डी दक्षिण कोरिया, डी थाईलैंड। तो किसने जीता है, अपने प्यारे भारत ने क्या दोहरा यानी कि पदक जीता है, किसमें, बहरीन में आयोजित हुई है, नोट करिएगा बहरीन में। और दोस्त एशियाई युवा 2025 जो कि इसमें स्वर्ण पदक दोहरा जीता है भारत ने। अगला क्वेश्चन कहता है 9, निम्न में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्त किस राज्य में किया गया है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, तो राजनाथ सिंह हो जाएंगे रक्षा मंत्री, तो इनके द्वारा सौर्य वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, डी राजस्थान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि राजस्थान में यह सौर्य वन का उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 10, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का 64वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त कब मनाते हैं हम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का ITBP? तो दोस्त नोट करिएगा, 64 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ए 22 अक्टूबर, बी 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, डी 25 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर मेरे दोस्त क्या होता है? ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को क्या 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां, साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य के किस महीने को राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी जागरूकता दिवस मनाया गया है? यानी कि जो उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए साइबर सिक्योरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो ए कौन सा महीना रखा गया है? ए अगस्त, बी सितंबर, डी अक्टूबर, डी नवंबर। तो कौन सा महीना अभी चल रहा है अपना करंट का? तो याद रखना 24 अक्टूबर यानी कि अक्टूबर माह में यह घोषित किया गया है, अक्टूबर माह को साइबर सिक्योरिटी जागरूकता दिवस। क्वेश्चन है 12, निम्न में से किस भारतीय को मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? तो दोस्त किसे टॉर्च बियरर नियुक्त किया गया है? यानी कि मशाल वाहक किसे नियुक्त किया गया है? नोट करिएगा 2026 में विंटर ओलंपिक्स के लिए। तो नोट करिएगा, ए अभिनव बिंद्रा, बी अर्चना कामत, सी सानिया मिर्जा, डी रोहन बोपन्ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अभिनव बिंद्रा, जिनको मशाल वाहक नियुक्त किया गया है 2026 विंटर ओलंपिक्स के लिए। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 13, भारतीय विज्ञापन जगत के जनक पीयूष पांडे का 70 वर्ष की आयु में ये कहाँ से संबंधित पूछेगा कि कौन हो जाएंगे? पीयूष पांडे किसके जनक कहे जाते हैं? यानी कि मतलब तो ये विज्ञापन जनक के हो जाएंगे, भारतीय विज्ञापन जगत के। तो नोट करिएगा, इनकी आयु कितनी थी? 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया? यानी कि सभी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में हो जाएंगे आंसर। यानी कि भारतीय विज्ञापन के जनक हैं पीयूष पांडे हो जाएंगे उनका 70 वर्ष की आयु में। और उन्हें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्हें 2016 में सम्मानित किया गया है। नोट करिएगा, 2016 में सम्मानित किया गया है। अब दोस्त आ जाता है 24 अक्टूबर का। निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो नोट अभी दोस्त बताया था मैंने कौन सा 80वां दिवस उसका हो चुके हैं, पूरे 80 नंबर का दिवस हो चुका है। ए 21 अक्टूबर, बी 22, सी 23, डी 24। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर को हम मनाते हैं और 80वां इसका स्थापना दिवस हुआ है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन यानी कि ICA की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? तो ICA की पहली महिला नियुक्त किसे किया गया है? ये डिएना एडोलॉजी, शांता रंगास्वामी, पूर्णा राव, अंजुम चोपड़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा शांता रंगास्वामी को नियुक्त किया गया है ICA की यानी कि क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन चलते हैं तीसरा। निम्न में से किस देश ने कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को बंद करने की घोषणा की है? तो दोस्त किस देश ने की है कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को? ए कुवैत, बी कतर, सी सऊदी अरब, डी लेबनान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो कि सऊदी अरबिया ने किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी क्या कफाला प्रणाली जैसी कुप्रथा को। चौथा है, निम्न में से किस राज्य में निगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है? निगोल चकोबा उत्सव मनाया गया है, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। तो नोट करिएगा, ये कहाँ पे? ये बिहार, बी अरुणाचल प्रदेश, सी कर्नाटक, डी मणिपुर। तो दोस्त कहाँ पे मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है क्या अक्टूबर माह में? तो नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 5, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल डोपिंग विरोधी सम्मेलन यानी कि COP10 के 10वें सत्र में एशिया प्रशांत समूह ब्यूरो का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों डोपिंग हो जाएगा विरोधी सम्मेलन, जो कि COP10 के सत्र एशिया सम्मान। तो इसका राइट आंसर ए भारत, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी उज्बेकिस्तान, डी अजरबैजान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसे किया गया है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसे
किसके द्वारा सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशन पावर ऑफ कंप्रहेसिव सिक्योरिटी नामक बुक लिखी गई है। बहुत छोटी बुक है, नोट कर लीजिएगा। इसका नाम देख रहे हो दोस्त, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कंप्रहेसिव सिक्योरिटी नामक पुस्तक लिखी गई है किसको द्वारा? ए अनिल चौहान, बी राज शुक्ला, सी सुभांशु तिवारी, डी दीपक रावत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका मेरे प्यारे दोस्त? ये हो जाएगा अपना राज शुक्ला होगा क्या? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि राज शुक्ला द्वारा ये लिखी गई है। क्या है? कंप्रेसिव सिक्योरिटी नामक बुक। अगला है 7, निम्न में से किसने ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 जीता? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 किससे मिला है? ए सुनील अमृत, बी पारुल मिश्रा, सी अजय रावत, डी अभिषेक नायर। अभिषेक नायर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा सुनील अमृत को यह मिला है। कौन सा? ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8, निम्न में से किसने मलेशिया में आयोजित सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 का खिताब जीता है? 2025 का खिताब किसने जीता है? मलेशिया में आयोजित हुआ है। ए भारत, बी जापान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी न्यूजीलैंड। करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया ने क्या? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, नोट करिएगा। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? सुल्तान ऑफ जोहर कप 2025 करेक्ट है। 9 क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज का पहला भारतीय चेयर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त किसे? ए सर्वेश जैन, बी रविंद्र गुप्ता, सी सुहानी मिश्रा, डी प्रतिभा एम सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा एम सिंह को नियुक्त किया गया है। क्या? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विपो के एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज का पहला भारतीय चेयर नियुक्त किया गया है प्रतिभा एम सिंह को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 10, निम्न में से किसे भारत का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित किया गया है? अत्यंत गरीबी मुक्त भारत किसे नियुक्त किया गया है यानी कि सबसे कम गरीबी कहाँ पे है? तो ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल। केरल जिसे अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है, नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लो कार्बन टेक माइन रिपर्जिंग और ग्रीन इनोवेशन पर फोकस करने वाले सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी को लॉन्च करने के लिए कोल इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप या साझेदारी की है? तो लो कार्बन टेक माई रिपर्जिंग ऑन ग्रीन इनोवेशन ऑफ फोकस करने वाले सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी को किसके को लॉन्च करने के लिए कोल इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? तो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आईआईटी मद्रास के साथ किसने कोल इंडिया ने साझेदारी की है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन रियल टाइम बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो दोस्त रियल टाइम बाढ़ पूर्व अनुमान प्रणाली को करने वाला पहला राज्य यानी कि शहर कौन सा बना है? ए चेन्नई, बी कोच्चि, सी पटना, डी उज्जैन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये चेन्नई हो जाएगा। ऑप्शन ए चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ का शहर हो जाएगा? तमिलनाडु की राजधानी भी हो जाएगी। क्वेश्चन है 13, नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है। वे किस खेल से संबंधित हो जाते हैं? तो नीरज चोपड़ा को क्या आर्मी का लेफ्टिनेंट कर्नल नियुक्त किया गया है? ए फुटबॉल से संबंधित है, बी तैराकी, सी टेनिस, डी भाला फेंक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेवलिन थ्रो यानी कि ऑप्शन डी, जो कि भाला फेंक से संबंधित हो जाते हैं। और 7 अगस्त को क्या हम मनाते हैं? तो भाला फेंक दिवस मनाते हैं, नोट करिएगा ऑप्शन डी। और दोस्त आज का सेशन होता है यहीं पे समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।